हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना कि भागवतम के 10 विषय क्या है। अब आप लोगों को अगर याद हो तो पहले दिन हमने सुना था कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे। तो उन्होंने प्रश्न किया था कि अब भगवान कृष्ण जो है इस धरा से अब अंतर्ध्यान हो गए हैं, तो अब धर्म ने कहाँ शरण ली। तो उसके जवाब में सूत गोस्वामी बताते हैं कि धर्म जो है उसने श्रीमद् भागवतम के अंदर शरण ली, और श्रीमद् भागवतम जो है वो साक्षात भगवान का वांगमय अवतार है। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे भगवान का वांगमय अवतार है। तो भगवान के जो अलग अलग शरीर के जो हिस्से हैं वो अलग अलग स्कंद, जो भागवतम के अंदर 12 स्कंद होते हैं, तो 12 स्कंद भगवान के शरीर के अलग अलग हिस्से हैं। जैसे जो प्रथम स्कंद है वो भगवान के चरण हैं, द्वितीय स्कंद जो है वो भगवान की जंघा है, तृतीय स्कंद जो है वो भगवान की कमर कटी, चतुर्थ स्कंद जो है वो भगवान का वक्षस्थल है, जो पंचम स्कंद है वो भगवान का हृदय है, छठा स्कंद जो है वो भगवान के बाजू है, बाहु, सप्तमा स्कंद जो है वो भगवान का गला है, आठवां स्कंद जो है वो भगवान का मुंह है, मुख जिससे हम भोजन करते हैं, मुख। नौवां स्कंद भगवान की नासिका है, 10वां स्कंद जो है भगवान का मुखमंडल है, लोटस फेस, श्रीमुख भगवान की। तो ये जो है 10वें स्कंद में भगवान की सारी लीलाएं का श्रवण हम करेंगे। भगवान का अवतार जन्म कैसे होता है और उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी, ये सब हम श्रवण करेंगे 10वें स्कंद में। और एकादश स्कंद 11वां स्कंद जो है वो भगवान के नेत्र हैं। जब भगवान इस धरा से जा रहे थे अंतर्ध्यान, तो वो प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए थे। तो प्रभास क्षेत्र में जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने उद्धव जी को अपने पास बुलाया और उद्धव जी को उन्होंने उपदेश दिया। और उन्होंने उद्धव जी को बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में वो मेरा वेट करते रह गए और मैं जा नहीं सका, तो तुम एक काम करो, ये मैंने जो तुमको उपदेश सुनाया है ये तुम जा कर के उनको सुना देना। तो ये जो उपदेश है जो हम सुनेंगे 11वें स्कंद में, उसको बोलते हैं उद्धव गीता। ये भगवत गीता और उद्धव गीता ऑलमोस्ट सेम है। तो भगवान ने एक तो भगवत गीता सुनाई अर्जुन को, और दूसरी ये उद्धव गीता 11वां स्कंद भगवान ने उद्धव को सुनाई। तो ये 11वां स्कंद है, भगवान के नेत्र हैं। और 12वां स्कंद जो है ये भगवान की शिखा, मस्तिष्क है। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान का वांगमय अवतार है। तो धर्म ने जो है भगवान में ही शेल्टर लिया, भगवान के ही शरण में रहे। तो भगवान जो है वो स्वयं हमारी सुविधा के लिए, हमारे कल्याण के लिए भगवान ने ये अवतार लिया श्रीमद् भागवतम का। बोलिए श्रीमद् भागवतम की जय। तो
आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोग श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहे हो, और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपको सुना पा रहा हूँ। भगवान की दया के बिना न तो कोई उस कथा को सुना सकता है, न कोई सुन सकता है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, जिसके कारण मैं सुना रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो। तो हमेशा भगवान से प्रार्थना मैं तो करता रहता हूँ कि हम सबको अपने शरण में रखो, और आप लोग भी करो कि भगवान हमें आपकी शरण में रखो। अब जो है अब हमने सुना था कि ब्रह्मा जी को जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर है, ओरिजिनल क्रिएटर जो है वो भगवान है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की रचना करी, उनको लोटस कमल के ऊपर, और भगवान ने उनको आज्ञा दी कि आप जो है सृष्टि की रचना करो। तो भगवान ने जब उनको बोला कि सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई मैं कैसे करूं, मेरे को तो कुछ आता नहीं है। तो भगवान उनको सारा ज्ञान देते हैं, जो हम अभी चतुर्श्लोकी भागवतम में हम सुन चुके हैं कि भगवान उनको बताते हैं कि सृष्टि कैसे थी और ब्रह्मा जी को किस तरह से सृष्टि की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी अब जैसे अगर अपने घर में कोई रसोइया है या सर्वेंट है, तो अगर हमने उसको बोला कि तुमको खीर बनानी है, तो वो खीर कैसे बनाएगा? जब तक हम उसको सारी सामग्री जो खीर में लगती है, दूध, चावल, चीनी, ये सब अगर हम नहीं देंगे उसको, जो मेवे जो उस खीर में डालते हैं, तो अगर ये सब हम नहीं देंगे तो वो कैसे बनाएगा? तो भगवान जो है ये सब सामग्री ब्रह्मा जी को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ओरिजिनल क्रिएटर भगवान है और सेकेंडरी क्रिएटर वो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने समझा दिया कि भाई कैसे सृष्टि बनानी है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमारों का निर्माण किया और उनको बोला कि भाई तुम लोग जो है सृष्टि की रचना करो, मेरा हेल्प करो। तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया, बोले जी हम तो ब्रह्मचारी हैं और हम लोग ब्रह्मचारी ही रहना चाहते हैं, और हम लोग जो है भगवान की भक्ति ही करेंगे, हम तो ये सब सृष्टि की रचना में हम लोग नहीं पड़ेंगे। वैसे तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना गलत बात है, लेकिन अगर आप कोई हायर कॉज कि भाई भगवान की सेवा में लग रहे हैं और कुछ हायर कॉज के अंदर अगर आपने अगर ना भी बोल दिया, तो आप साफ साफ आप बता सकते हो, पिताजी देखो मेरा ये डिफ़िकल्टी है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, ताकि वो अपना और अरेंजमेंट कर लें। तो उन्होंने बोल दिया। तो जब उन्होंने बोला तो ब्रह्मा जी को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ब्रह्मा जी तो जो है वो रजोगुण के अंदर हैं, मोड ऑफ पैशन के अंदर। तो उनको जो गुस्सा आया तो उनके भौं के बीच से रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो वो जो बालक जैसे वो उत्पन्न हुआ, वो खूब जोर से रोने लगा, मेरे को रहने की जगह दो, मेरे को रहने की जगह दो, अब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी ने बोला तुम रुद्र हो, और उनको रहने की जगह दी। और ये रुद्र जो है 11 में बढ़ गए, और उन 11 रुद्रों की 11 रुद्रायणी भी थी। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला एक काम करो, तुम लोग सृष्टि की रचना करो। तो अब शिव जी जो है वो रचना करने लगे, रुद्र मतलब शिव, वो रचना करने लगे। तो उन्होंने भूत प्रेत ये सब बना डाले। अब वो लोग पूरे संसार में जो है तोड़ फोड़ मचाने लगे। ब्रह्मा जी बोले अरे
ये तुम बंद करो। अब बोला मैं ये सब को समेटो। बोला मैं क्या करूं? बोला एक काम करो, ये सब तुम्हारे गण हैं, अब ये तुम अपने पास रखो और ये और मत बनाओ, और इसको अपने पास रखो, और तुमको मैं दूसरा काम दूंगा जब ज़रूरत होगी। तो जब सृष्टि के डिस्ट्रक्शन का काम आएगा, विनाश लीला जब आएगी, प्रलय लीला, तब शिव जी को ये काम दिया जाएगा कि आप जो है, क्योंकि शिव जी जो है वो तमोगुण में है। ब्रह्मा जी के पैशन में जब वो बहुत तकलीफ में थे, तब ये रुद्र का उत्पन्न हुआ था। तो शिव जी मोड ऑफ पैशन में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। तो शिव जी जो है तमोगुण के अंदर में है। तो शिव जी को रोक दिया। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई अब तो मेरे को ही करना पड़ेगा। तो फिर वो जो ये लोटस कमल जिसके ऊपर वो बैठे हुए थे, उन्होंने उस लोटस को काट काट करके ये अपर प्लानिटरी सिस्टम, मिडिल प्लानिटरी सिस्टम और लोअर प्लानिटरी सिस्टम, ये जो तीनों लोक जो है वो उन्होंने बनाए। तो सामग्री तो भगवान ने दी थी, लोटस तो भगवान से ही मिला था। उसी हम को ये समझ में नहीं आएगा कि लोटस से कैसे उन्होंने बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल भारतवर्ष थे, अब अंग्रेज़ों ने उसके टुकड़े किए, टुकड़े करे तो उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान अलग बन गया, बांग्लादेश अलग बन गया। तो इस तरह से वो टुकड़े हो गए। तो वो कमल के टुकड़े होकर के, ये एक क्रूड एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी ने इस तरह से ये पहले स्थान सब क्रिएट किए। तो स्थान क्रिएट किए, फिर उन्होंने सोचा कि अब मेरे को सृष्टि की रचना करनी है, तो मैं कुछ और करूं। तो उन्होंने अपने मानस, अपने मन से, अपने शरीर के अलग अलग अंगों से उन्होंने 10 पुत्र पैदा किए। अब वो 10 पुत्र कौन हैं? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, कर्तु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष और नारदा। तो ये सब, ये 10 पुत्र ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। तो इन 10 का ब्रह्मा जी ने बनाया। फिर इन लोगों को बोला कि भाई आप सृष्टि की रचना करो। तो दक्ष ने थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सृष्टि की रचना करने की। तो दक्ष की कुछ पुत्रियां थी जिसका विवाह अलग अलग देवताओं से हुआ। तो नारद जी जो है, उनका जन्म जो है वो ब्रह्मा जी के ब्रेन से हुआ था। तो नारद जी बहुत फाइन डिवोटी थे, बहुत ही उत्कृष्ट। तो उनका नाम नारद क्यों रखा गया? क्योंकि उनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता था। ना रद्द, जो भी वो बोलते थे सब कोई वो बात मानते थे। तो इतना पावरफुल नारद जी थे, यहाँ तक कि भगवान भी उनकी बात को नहीं टालते थे नारद जी की। तो नारद जी जो है विश्व में कई लोगों के गुरु हैं। नारद जी को शिक्षा किसने दी? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को शिक्षा किसने दी? भगवान ने स्वयं। भगवान, हमने चतुर्श्लोकी भागवतम में सुना कि भगवान ने उनको शिक्षाएं दी। तो वो शिक्षा उन्होंने नारद जी को दी। तो नारद जी ने उनको पूछा भी, बोला पिताजी क्या ये संसार की रचना आपने की है? तो ब्रह्मा जी बोलते नहीं, मेरी क्षमता नहीं है ये संसार की रचना करना। मैं तो सिर्फ एक इंजीनियर हूँ जो ये सब बना रहा हूँ, लेकिन ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है वो तो भगवान के दिए हुए हैं, मैं तो कारीगर हूँ। तो ब्रह्मा जी खुद ये चीज़ को कबूल करते हैं नारद जी को। और नारद ने फिर ये ज्ञान किसको दिया? उन्होंने अपने शिष्य को, व्यासदेव को, कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनको ये ज्ञान दिया। और व्यासदेव ने इसको आगे सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को दिया। तो इस तरह से ये परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा है।
तो जो परंपरा का जो महत्व है वो ये है कि प्रामाणिक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये परंपरा यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ब्रह्मा जी ने इन लोगों को बोला कि भाई सृष्टि करो, तो ये नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं जो है अभी ये सृष्टि की रचना जो है उसके लिए मैं एक मादा और एक पुरुष की जोड़ी बनाता हूँ, ताकि वो लोग जो है वो मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना करें और उन दोनों का आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन हो। तो उन्होंने स्वयंभू मनु और शतरूपा की रचना करी। तो स्वयंभू और मनु और शतरूपा ये पहले मनु हुए। तो हमने जैसे आपको मनवंतर के बारे में बताया था, तो पहले मनु जो है वो स्वयंभू मनु हुए और अभी 7वें मनु चल रहे हैं, विवस्वत मनु। तो ये मनु का कार्यक्रम है। तो ये स्वयंभू मनु और शतरूपा इन्होंने आगे चल करके भगवान की तपस्या करी और भगवान को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि हम आपको अपने पुत्र के रूप में, हमको आपके जैसा बच्चा चाहिए। भगवान बोले मेरा जैसा तो कोई नहीं है, मैं खुद ही आऊँगा। तो भगवान राम जो है मनु और शतरूपा को जब वो आए तो दशरथ और कौशल्या के रूप में उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो ये जो है इस तरह से सृष्टि की रचना शुरू हुई। और अब कल हम इसके आगे की कथा सुनेंगे कि जो 4 कुमार जो हैं वो लोग वैकुंठ जाते हैं और वहाँ पे उनका कैसे द्वारपालों से संवाद होता है और कैसे वो आगे लीलाएं होती है, ये हम कल सुनेंगे। तो आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।